हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज सैनी आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 जो कि क्लास 9th में है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कि क्वेश्चन समझने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे या फिर थोड़ा सा देखेंगे तो हो सकता है आपको पूरी तरह से समझ में ना आए। फ्रेंड्स, वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमें बताना है कि सबसे पहले तो हमें डेसिमल फॉर्म लिखनी है, जो भी दिया रखा है उसकी डेसिमल फॉर्म लिख देनी है और फिर उसके बाद बता देनी है कि वो डेसिमल फॉर्म किस टाइप की है, उसका टाइप बता देना है। ठीक, काइंड से मतलब है टाइप। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दे रखा है 36/100। आप जानते हैं नीचे जितने डेनोमिनेटर में जितने जीरोस होते हैं उतने के बाद हम क्या कर देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं उतनी डिजिट्स के बाद। जैसे यहाँ 36/100 है तो 1 2 2 डिजिट्स हो गई। 2 डिजिट के बाद नीचे 2 जीरोस थे तो 2 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। ये बन गई इसकी डेसिमल फॉर्म। अब क्योंकि ये डेसिमल फॉर्म जो है ये रुकी भी है, आगे नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक, इम्प्लाइज दैट ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ठीक, इसी के साथ यहाँ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन हो गया है ये। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं 1/11। इसको तो हम सिंपल वे से लिख सकते थे, लेकिन इसको नहीं लिख सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को 11 से पहले डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो देखते हैं, 1 लिखा, 1 को 11 से डिवाइड करेंगे। 11 ज़्यादा है, डिवाइजर ज़्यादा है, डिविडेंड कम है, तब क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ा दिया। अभी भी कम है तो 1 0 यहाँ बढ़ा लीजिए और 1 0 यहाँ बढ़ा लिया। 11 से डिवाइड कर दीजिए। 11 9 जा 99, कैरी हुआ, कितना बचेगा 1। अब फिर से वही 1 फिर आ गया, क्या लगाएंगे, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा दिया। अब 1 0 और बढ़ा लीजिए तो 1 0 यहाँ भी लगाएंगे। 11 9 जा 99। ये बार बार ऐसे ही आता रहेगा, मीन्स 0.090909 ऐसे ही रिपीट होता रहेगा एंड सो ऑन। इसको हम कितना लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन 1/11 था तो ये कितना आया, 0.090909 एंड सो। ये इसी टाइप से चलता रहेगा आगे भी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है। हमारा टर्मिनेटिंग का होता अगर वैल्यू रुक रही होती, मीन्स जैसे हमने इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में ही पढ़ा था कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ से 2 5 और फैक्टर होने चाहिए थे, और वो कब हो रहे थे कि जब वैल्यू रुक रही थी नीचे। तो यहाँ से भी क्या हो गई, हमारी वैल्यू रुक गई, टर्मिनेटिंग हो गया, जबकि ये वैल्यू अभी आगे बढ़ रही है इसी टाइप से। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, तो ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। बस आपको इसके और बचे हुए पार्ट्स में भी यही करना है। जो टर्म अगर रिपीट बार आगे को चलती जा रही है, रिपीट नहीं हो रही है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग एक्सप्रेशन हो जाएगी। और जो टर्म रुक जा रही है, मान लीजिए 36/100 ना होकर के कोई भी वैल्यू होती जिससे कि पूरा कट रहा था वो पॉइंट के कुछ वैल्यूज तक, तब वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन दिया है हमें, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू, देखिए सेकंड क्वेश्चन है 1/7 इक्वल टू 0.0
इतना दे रखा है, ठीक, 1/7। इसके बाद बोल रहा है कैन यू, पहले दिया है सबसे पहले, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857, और ऊपर से दे रखा है इसके बार, ठीक, इसको बोलते हैं बार दे रखा है। आगे पूछ रहा है कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। पूछ रहा है क्या डेसिमल एक्सपेंशन होगी 2/7 की, किसकी पूछी है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, ऐसे ही करके आगे की दे रखी है, 6 तक दे रखी है। आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए हमें बता देना है कि इनकी वैल्यूज क्या होंगी। सिंपल है, बहुत आसानी से बता सकते हैं। इफ सो हाउ, अगर ऐसा है तो कैसे। देखिए क्या करना है, हमें 2/7 है, 2/7 को कितना लिख सकते हो, 2/7 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7, ठीक, ये 2 ऐसे ही रहेगा। 1/7 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1/7 की वैल्यू ये दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.14287, ठीक, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 1 11, कैरी हुआ 1, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, 14 2 28 29, कितना हो गया, 2 4 6, 6 के बाद डेसिमल था, 2 4 6, 6 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, ये बन गया इस टाइप से। इसी टाइप से आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और इन वैल्यूज को 3 इंटू 1/7 मीन्स 3 इंटू 0.142857 मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो लिख देंगे और 6 डिजिट के बाद इधर से पॉइंट लगा देंगे। सेम यहाँ करना है। और अभी 2 पार्ट और बचे हुए हैं उसके, उसमें भी हमें यही करना है, ठीक, जो भी वैल्यू आएंगी वो आप आंसर लिख देंगे कैलकुलेट करने के बाद। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q, कि जो क्वेश्चन दिया है उसको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0, जिसमें P और Q क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 है। हमें P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, किसको एक्सप्रेस करना है, 0.6 डेसिमल। देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 0.6 दे रखा है, बार लगा रखा है। अब बोल रहा है इसको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना है, P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। P और Q इंटीजर्स हैं और Q नॉट इक्वल है 0, ये ध्यान रखना है हमें, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। देखिए इसको करने के बहुत ही आसान तरीका है, मैं 2 मेथड बताऊंगा, दोनों मेथड में से जो आपको इजी लगे वो करना, और दूसरे मेथड का यूज एक ट्रिक की तरह करेंगे जिससे कि आपका आंसर कभी गलत होगा ही नहीं। कैसे बताता हूं। देखिए सबसे पहले ये देखना है कि इसको x लेट कर लीजिए, लेट x इक्वल टू 0.666, ये जो बार है, बार का मतलब होता है रिपीटेशन, ये रिपीटेशन को शो करता है कि 6 रिपीट हो रहा है, तो हमने रिपीटेशन शो कर दिया, x इतना हो गया। अब एक पर बार है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग बाय 10, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x इक्वल टू, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक प्लेस 10 में एक जीरो होता है तो एक प्लेस चलेंगे बस, कितना हो जाएगा 6.666 एंड सो ऑन। इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए, इसे इक्वेशन सेकंड बोल दीजिए। देखिए क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए 10x में से 1x जाएगा तो कितने बचेंगे 9x, 6.666 इस टाइप से लिखा है 6.666, आपने माइनस करा 0.666, ये कैंसिल हुआ, कितना बचा 6 में से 0 माइनस करेंगे 6, कितना आया 6, x की वैल्यू कितनी आई 6/9,
3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3। ये क्या आया, x की वैल्यू आई। ठीक, x की वैल्यू कितनी आई, 2/3। p/q की फॉर्म में है और q इज नॉट इक्वल टू 0। दोनों चीजें वेरीफाई हो गई। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन हो चुका है। एक तरीका तो ये था सिंपल वे। अब इसमें आपको ये दिक्कत ये आएगी कि हम किससे मल्टीप्लाई करें, या 10 से करें, 100 से करें, 1000 से करें। तो उसके लिए आपको सिंपल वे है कि देखिए ये था कितनी डिजिट के ऊपर बार है, ये सिर्फ एक ट्रिक है जिससे कि आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक, 0.6 था, आप क्या करेंगे, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 लिख दीजिए। कितने डिजिट के ऊपर 9 था, 1, तो 1 के ऊपर हमने 1/9 लिख दिया। बस इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं रह जाता, विदाउट बार लिख लीजिए इसको, और जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 लिख दीजिए। यही आपकी x की वैल्यू आएगी। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि ये 9 जो है किसके नियरेस्ट है, ये किसके नियरेस्ट है, नियरेस्ट टू, यहां लिख रहा हूं, किसके नियरेस्ट है, ये नियरेस्ट टू 10, 10 के नियरेस्ट है। 10 से कितना कम है, 1, तो इसका मतलब ये कितना कम है, डिफरेंस कितना है इनका, डिफरेंस है 1 का। मतलब आपको पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देनी है। ये दे रखा था 1 x, तो यहाँ कितने का डिफरेंस, 1 का, तो 1x, ये x ये है जिसको लेट किया होगा, 1 तो वो गया। दूसरा नियरेस्ट 10, 10 के नियरेस्ट है, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6/9। यही आया था, बस इसको कैलकुलेट कर लेना है, काट लेना है, आंसर आ गया। ऐसे करके एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस को बताता हूँ। देखिए इसके बाद इसी का सेकंड 0.47 और 7 के ऊपर बार है, एंड थर्ड दे रखा है 0.001 तीनों पर बार है। अब देखिए ये दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 7 के ऊपर बार था। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जितना भी है 47, देखिए बार सिर्फ 7 के ऊपर है, 47 में से कितना माइनस कर देंगे, जिस पर बार नहीं है, पूरी वैल्यू 47 में से वो माइनस कर दीजिए जिस पर बार नहीं है। बार किस पर नहीं है, 4 पर, माइनस कर दिया, और अपॉन में वही क्या कि जितनी डिजिट पर बार है उतने 9। ठीक, एक डिजिट पर बार था, एक 9, जिस पर नहीं है पॉइंट के बाद अगर बार नहीं है तो 0 लगा दीजिए। ठीक, एक डिजिट पर नहीं था, एक 0 लगा दिया। 47 में तो 4 माइनस करो कितने बचेंगे, 43/90। अब हमें यहाँ से ये पता चलेगा हमें किससे मल्टीप्लाई कर देनी है, जिसको हम x लेट करेंगे उसको, तो किसके नियरेस्ट है, ये नियरेस्ट टू 100, और डिफरेंस कितना है दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 का। ठीक, तो बस हमें यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, 100 से मल्टीप्लाई करनी है। पहले x से, मतलब एक तो x लेट कर लीजिए इसको, लेट x इक्वल टू 0.47। ठीक, 7 रिपीटेशन चल रही है 7 की, तो हमने इसको रिपीट फॉर्म में दिखा दिया। इसके बाद हमें इसको, देखो 10 का डिफरेंस था तो 10 से मल्टीप्लाई करनी होगी और 100 से, और फिर दोनों का डिफरेंस ले लेना है। तो इसको पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 10 से मल्टीप्लाई करनी है, 10x इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक 0 है, एक प्लेस चलेंगे, 4.777 एंड सो ऑन, 10x। यहां से ये इक्वेशन कह दी हमने इसको फर्स्ट। अब देखिए हमें कितना था, नियरेस्ट टू 100 है, नहीं 90 जो 100 के नियरेस्ट है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर इसी को 10 से कर दीजिए, तब भी 100 हो जाएगा। एक ही बात है, या तो इसको 10 से कीजिए, 10 10 या 100, या फिर इसको सीधे 100 से करिए, ये वाली इक्वेशन को। एक ही बात है, वो आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाह रहे हैं। तो चलिए मैं इसी को 10 से मल्टीप्लाई, चलो मैं इसे करता हूँ फर्स्ट को, ताकि मेरा यही मेथड वैलिड रहे। तो यहाँ से इक्वेशन, इसको हम सेकंड कह देते हैं, इसे फर्स्ट बोला। इक्वेशन फर्स्ट को क्या करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 100, इसे 100 से कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 100x, जब 100 है, 2 0 है, 2 प्लेस चलेंगे, 1 2, कितना आ जाएगा 4 7, पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 प्लेस के बाद आ जाएगा 7 7 7 एंड सो। ठीक, ये इक्वेशन आ गई थर्ड।
अब क्या कहा था कि दोनों का डिफरेंस, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। 10 डिफरेंस लगा था ना, तो 10 से मल्टीप्लाई कर ली थी, हमें लाना है 90, नीचे तो 90 लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए 100x में से 10x माइनस करेंगे कितना बचेगा, 90x। देखिए 47 के बाद 77, इसमें से आप माइनस करेंगे, पॉइंट के बाद 77, पॉइंट के बाद 77 कैंसिल होगा दोनों। 47 में से पॉइंट से पहले 47, ये 4, 47 में से 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 43। कहने का मतलब 47.777 एंड सो ऑन। वैसे माइनस करा था हमने 4.777 एंड सो ऑन। जब इसको माइनस करेंगे ये कैंसिल, 47 में से 4 माइनस करेंगे 43.00, अगर 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 43 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 43/90 आया वही आंसर। तो ये ट्रिक है जिससे कि हमें पता चल जाएगा डायरेक्ट आंसर होना क्या है हमारा, और उससे हमारा आंसर गलत भी नहीं होगा। ठीक, इसी टाइप से थर्ड वन आप कर सकते हैं। 1 सीधे सीधे इसका आंसर कितना आएगा, देखिए 1 3 डिजिट है, 3 डिजिटों पर 0 है, तो 3 बार 9 लिख देंगे, बस ये आंसर आएगा। ये किसके नियरेस्ट है, 1000 के, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और डिफरेंस कितने का आएगा, देखो ये किसके नियरेस्ट है, 1000 के, और डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का। इसका मतलब एक तो आपको एक्सलेट कर लेना है इतना, ठीक, और फिर सीधे उसको मल्टीप्लाई 1000 से कर देंगे, और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों इक्वेशंस को। जैसे दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 999x, वो दूसरी साइड जाकर के अपॉन में आ जाएगी, तो 1/999 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो थर्ड आपके लिए हुआ। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म p/q। p/q की फॉर्म में 0.99 को एक्सप्रेस कर देना है, 0.9999 एंड सो इस टाइप से दे रखा है। इसके बाद कह रहा है इसको एक्सप्रेस करना है p/q की फॉर्म में, वेयर p/q आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हैं। फिर आगे पूछ रहा है विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। फिर आपको क्या करना है कि डिस्कस करना है टीचर से और आपस में क्लासमेट से कि ऐसा क्यों हुआ आंसर। पहले आंसर निकालिए, फिर देखिए क्या हुआ। इसको p/q की फॉर्म में, p/q की फॉर्म में करने का तरीका वही था जो हमने पहले किया था। मैंने कहा था रिपीटेशन को हम बार बोलते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट x इक्वल टू, मतलब ये चलिए इसे मान लीजिए 999 एंड सो ऑन। मैं कहने का मतलब ये था कि हम इसको ये लिख सकते हैं 0.9 का बार, ठीक है नहीं, जब बार लगा हुआ है तो रिपीटेशन हो जाएगी, ठीक, लेकिन हम नहीं लिख रहे, डायरेक्ट ऐसे लिख रहे हैं, ये लिखा हमने। अब इसको क्या करना है, देखिए मैं कह रहा हूँ अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं तो क्या है, एक डिजिट के ऊपर बार है ना, जब एक के ऊपर बार है तो क्या करेंगे, नीचे एक 10 आ जाएगा, सॉरी 9, जितनी डिजिट के ऊपर बार उतना 9, ठीक, सॉरी गलत हो गया, उतना 10, उतना बार लिख के 0 लिख देना है ना, ठीक। अब यहां से क्या करना था, हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही तो था, 9 तो लिखना था, कंफ्यूज हो गया, ठीक है। ये था जितनी डिजिट के ऊपर बार उतने 9, और 9 के अपॉन में फिर हम जितनी डिजिट का बार था उतने 9 लिखने थे, बस 9 से 9 कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 1 आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं, क्या करना है हमें, इसको 9 था, 9 किसके नियरेस्ट था, 10 के, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एक 0 है, एक प्लेस चल जाएंगे, 9.999 एंड सो ऑन। इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे, इसे सेकंड बोलेंगे, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो मैं सिंपल लिख दे रहा हूं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 10x में से x माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 9x, पॉइंट के बाद 99, पॉइंट के बाद 99 सब कैंसिल, 9 में से 0 माइनस करेंगे 9, x की वैल्यू 9/9 कितना आ जाएगा, 1, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1,
इसके बाद क्या करना है, ये जो कि हमारा आंसर मैच हो गया। अब आंसर तो ये आ गया, x की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें क्या बताना था कि हमें इसको डिस्कस करना है कि ऐसा क्यों हुआ कि ये 999 1 के नियरेस्ट कैसे हो गया। तो कैसे हो गया इसको लिख देंगे बस। क्या हुआ था कि इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई वैल्यू पॉइंट के बाद 9999 की फॉर्म में आ रही है तो वो क्या होती है, अप्रॉक्स 1 के इक्वल होती है। implies that 0.999 equal and so on equal to 1। ठीक, बस यही हमारा रिजल्ट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में बोल रहा है what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17। वो बोल रहा है कितनी डिजिट्स जो हैं, डिजिट के बाद जो क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो जाएगा 1/17। तो 1/17 है, सेम करना है जैसे कि हमने क्या किया था 1/11 किया था स्टार्टिंग में। 1/11 को 1 को डिवाइड किया था 11 से, सेम 1 को डिवाइड कर देंगे 17 से, और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि रिपीट होकर के डिजिट्स ना आ जाए। ठीक, मतलब रिपीट होने का मतलब है ये क्वेश्चन है, अगर आप इसे 1 को डिवाइड कर रहे हैं 17 से तो जो भी डिजिट आ रही है यहाँ पे 0 के पॉइंट लगा करके 1 2 3 4 ऐसा है। उसके बाद क्या होगा, फिर से 1 से स्टार्ट होगा, फिर से 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करके जो भी जितनी बार भी कट रहा होगा ये हमने लेट किया है, ऐसे करके कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो ये आप करना चाहे कर लें, कोई जरूरी है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 स्किप कर दीजिए, 7 स्किप कर दीजिए, और 8 भी स्किप होगा। 9 देख लीजिए। 9 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसमें हमें क्लासीफाई करना है रैशनल है या इरेशनल। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बता देना है रैशनल है या इरेशनल। देखिए फर्स्ट दिया है √23, सेकंड दिया है √225, थर्ड दिया है 0.3796 एंड फोर्थ दिया है 7.4784 78 एंड फिफ्थ दिया है 1. ठीक, इस टाइप से एंड सो ऑन ये दे रखा है। अब देखिए हमें ये बता देना है कि इसमें से ये रैशनल है या इरेशनल। देखिए सबसे पहले कोई भी नंबर अगर रूट में होता है तो वो कैसा हो जाएगा, रैशनल नंबर होगा, सॉरी इरेशनल नंबर होगा। कैसा नंबर हो जाएगा ये, इरेशनल। यहां से हमें डायरेक्ट पता चल गया कौन से इरेशनल नंबर होते हैं, जिनका रूट एक इंटीजर फॉर्म में ना आए, मतलब एक पूरी डिजिट ना निकल करके आए, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे इरेशनल नंबर। तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। जबकि ये क्या है, इसका रूट हम निकाल सकते हैं। हमें पता है ये किसका स्क्वायर होता है, 225 किसका होता है, 15 का स्क्वायर होता है। ठीक, तो 15 का दो दे रखे, दो पेयर में से क्या आएगा, एक बाहर आ जाएगा 15। तो ये बाहर आ गया 15 कैसा है, एक इंटीजर है, जिसका मतलब क्या हो गया, ये रैशनल भी हो गया। क्या है ये, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है ना। अभी हमने सबसे पहली क्वेश्चन में बात करी थी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कौन सी होती है, जो पॉइंट के बाद रुक जाती हैं, एंड्स ऑन नहीं रहती। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है तो इसको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। पॉइंट कैंसिल कीजिए, अपॉन में 4 जीरो बन के आ गए। ठीक, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा डेसिमल एक्सप्रेशन हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, P/Q की फॉर्म में बन जाएगा। तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। बस बता देना है हमें कौन से रैशनल है कौन से इरेशनल है, करने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन में साथ दे रहा हूं। 7.478478
इसके बाद एंटोन भी दे रखा है क्वेश्चन में, ये है क्वेश्चन। ठीक, तो ये कैसा है देखिए, इसके बाद यहाँ से 478 मतलब 478 इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, 478 की रिपीटेशन बार। देखिए 478 ऐसे आगे 478 रिपीट होता रहेगा तो ये कैसा हो गया, बार वाला बन गया क्वेश्चन। और जब बार वाला बन गया तो इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में निकाला जा सकता है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। तो सेम क्वेश्चन हो गया ना, तो ये भी कैसा हो गया इसका मतलब। और जब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में निकालना है तो आंसर हमारे कुछ इस टाइप से निकालना है, 9/8 या 8/9 ऐसे करके कुछ भी निकल रहा है। तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म ही तो है, इसका मतलब ये कैसा हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर। ठीक, एंड दिस 1.10 100 100 यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ तो रिपीट हो रहा था 478 जबकि यहाँ रिपीट तो है लेकिन जीरो का गैप बढ़ करके आ रहा है, इसका मतलब यहाँ रिपीटेशन नहीं कह सकते हम। ठीक, तो ये क्वेश्चन कैसा हो गया, रिपीटेशन नहीं होगा, ये कैसा हो गया, इरेशनल हो गया। ये कैसा हो गया, इरेशनल नंबर। ठीक, उम्मीद करता हूँ एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।